जय भीम, जय संविधान। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। साथियों, आप सभी को बताते हुए बड़ा ही हर्ष और आनंद की अनुभूति हमें इस समय हो रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता, हमारे आदर्श डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की 14 अप्रैल के दिन, जो कि 134वीं जयंती संपूर्ण भारत राष्ट्र में बड़े ही हर्ष उल्लास एवं आनंद के साथ मनाई जाने वाली है। और यदि हम बात करें तो न केवल भारत में लेकिन संपूर्ण विश्व भर में डॉक्टर बाबा साहब को बड़े ही मान सम्मान के साथ उनके नाम को लिया जाता है, क्योंकि वह हमारे लिए एक आदर्श पुरुष है। हमारे लिए वह उनका एक ऐसा योगदान है जिसे हम भारतीय कभी नहीं भुला सकते हैं। जिनकी यदि हम बात करें, उन्होंने उनके संघर्षमय जो जीवन जिया है, उनके संघर्ष को हम याद करें, किस प्रकार से उन्होंने उनके शिक्षा काल में जो संघर्ष किया है, जो हम कभी नहीं भुला सकते हैं। उन्होंने हक अधिकार के लिए हमारे लिए जो बातें कही है, उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते हैं। और जो संविधान, इतना खूबसूरत संविधान हमारे देश का, जो मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व से भारतीय होने के नाते, कि जो संविधान उन्होंने हमें दिया है, वह संविधान विश्व का सबसे सुंदर और बेहतरीन संविधान है। मैं आपसे विशेष अपील करूंगा, जो कि बाबा साहेब की जयंती है, आप सब आइए और आनंद के साथ उसमें सहभागी होइएगा। इस समय हम दाहोद में है, दाहोद स्मार्ट सिटी में है और यहाँ पर अंबेडकर चौक पर है। और यह कहते हुए भी थोड़ा सा शर्म महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो है अंबेडकर चौक है, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है जो यहाँ पर सुविधाएं होना चाहिए। नगर पालिका के माध्यम से ना तो यहाँ पर कभी ठीक से साफ सफाई होती है। खैर, आज तो इन्होंने कर दिया थोड़ा बहुत सफाई, ऐसा मुझे लग रहा है, यह भी कहना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ पर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो पीछे जो बोर्ड है, बीते दिनों में तो वो भी पड़ा हुआ था, अब उसे पीछे गाड़ दिया गया है। बड़ा दुख होता है जब इन बातों को भी हम विचार करते हैं तो। पर आज मुझे गर्व है कि बाबा साहब की 14 अप्रैल के रोज उनकी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जयंती को मनाया जाएगा। समस्त दाहोद वासियों को मेरा आह्वान है, मेरी विनम्र विनती है कि आप जरूर आप बाबा साहब को याद करते हुए, संविधान निर्माता को याद करते हुए आप आगे बढ़िए। और अपने जीवन काल में आप जो भी पढ़ाई करते हो, एक बार इस खूबसूरत से, इस अनमोल तोहफा जो बाबा साहब ने हमें दिया है संविधान, उसे जरूर पढ़िए। जो भी भाषा आपको आती है, उस भाषा में एक बार उसे जरूर पढ़िए। ये मेरी आपसे विशेष अपील है। नारेबाजी करना या शोर शराबा करना, उससे अच्छा है क्यों ना हम एक बार ये कसम खाएं, ये वायदा करें कि एक बार हम हमारे जीवन काल में हम संविधान जरूर पढ़ें। और मैं तो कहता हूं रोज पढ़िए, ताकि आपको संविधान की हर एक बातें, आपके हक अधिकार की हर एक बातें आपको पता चले। इस संविधान को लिखने के लिए कितनी मेहनत की गई है, इस संविधान को इस प्रकार से खूबसूरती के संचय में ढालने के लिए कितना परिश्रम, कितनी कठिनाइयां की गई थी, उसे जरा याद कीजिए। और बाबा साहब के जीवन, उनके जीवन परिचय को भी आप जरूर पढ़िए। हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमें भी आपका बहुत प्रेम देते हो, हमें सपोर्ट करते हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो।
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हो, इसलिए हम आपका विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आइए इस बार हम अपने आप से एक वायदा करें कि हम जरूर खुद भी संविधान पढ़ेंगे और हमारे बच्चों को भी संविधान हम जरूर पढ़ाएंगे। और मैं तो कहूंगा कि हर एक दफ्तर के अंदर, हर एक सरकारी कार्यालय के अंदर संविधान होना जरूरी है और बाबा साहब की प्रतिमा होना भी जरूरी है। और दाहोद के अंदर मेरा दर्शन है कि दाहोद में बाबा साहब की एक भव्य प्रतिमा जरूर स्थापित हो, यह मेरा दर्शन है और मुझे विश्वास है कि यह जरूर होगा। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।